डार्क साइकोलॉजी क्या कहती है? क्या आपने कभी ना कभी ऐसा फील किया है कि कोई लड़की या इंसान जो पहले घंटों तक आपसे बात करता रहता था, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस सभी देखता था, लेकिन अचानक आपको इग्नोर क्यों करने लगता है? आपको देखना भी नहीं चाहता, बार बार आपको नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग उसी इंसान को याद कर रहा है। काश एक झलक दिख जाए, उससे बात हो जाए। ऐसे थॉट आपके मन में चलते रहते हैं। आप दिन रात उस इंसान के बारे में सोचते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और फिर कुछ समय बाद वो इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में लौट आता है। सवाल यह है कि क्या ये सच्चा प्यार है या एक चालाक माइंड गेम? डार्क साइकोलॉजी के अंदर छिपे हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब। आज हम साइकोलॉजी की मदद से इन माइंड गेम को समझते हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे। नंबर 1, अटेंशन कंट्रोल। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, वो असल में सिर्फ आपसे दूर नहीं हो रहा, वो आपके दिमाग पर काबू पा रहा है। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम है कंट्रोल द अटेंशन, विन द माइंड। जिस चीज पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। अब आप दिन रात सोचते हो, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्यों वो मुझसे दूर हो गया? और यहीं से वो आपके दिमाग में एक स्पेस बना लेता है। वो तो चला गया, लेकिन आप उसे छोड़े बिना उसकी ही तरफ खिंचते रहते हो। यही है ध्यान पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल का पहला स्टेप। नंबर 2, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पैटर्न। शुरुआत में वो आपको प्यार देता है, हर कॉल, हर मैसेज, हर मीठी बात। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। फिर एक दिन वो चुप हो जाता है, ना रिप्लाई, ना कॉल, यहां तक कि वो बात भी नहीं करता। आप सोचते हैं क्या हुआ, पर असल में ये एक माइंड गेम है, रिवॉर्ड पनिशमेंट पैटर्न। जब इंसान पहले रिवॉर्ड देता है, यानी अटेंशन, प्यार, और फिर अचानक वो बंद कर देता है, तो सामने वाला इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। अब आपका दिमाग कहता है मैं उसे वापस पाना चाहता हूं, और आप और ज्यादा कोशिश करने लगते हो। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। उसे पावर मिलती है और आपको इमोशनल वीकनेस। नंबर 3, स्कार्सिटी वैल्यू रूल। क्या आपने कभी गौर किया है, जो इंसान आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती? डार्क साइकोलॉजी कहती है स्कार्सिटी क्रिएट्स इमोशनल वैल्यू। मतलब जो चीज रेयर होती है, हम उसे ज्यादा चाहने लगते हैं। जब वो इंसान आपको इग्नोर करता है, तो उसकी प्रेजेंस रेयर हो जाती है। अब आपका दिमाग उसकी याद में और उलझता जाता है। उसके एक मैसेज, एक कॉल की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है, और जब वो वापस आता है, आप उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि अब वो आपके लिए एक रेयर मोमेंट है। पर सच ये है, उसने यही प्लान किया था। नंबर 4, ईगो बूस्ट। जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो वो आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। क्या आप उसे बार बार कॉल करोगे? क्या आप रोगे? क्या आप गिड़गिड़ाओगे? अगर आप ये सब करते हो, तो उसकी ईगो को एक बूस्ट मिलता है। उसे लगता है मैं अभी भी उसके लिए मायने रखता हूं। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ईगो बेस्ड वैलिडेशन लूप। वो बार बार आपकी भावनाओं का टेस्ट लेता है, ताकि उसका खुद का महत्व उसके दिमाग में बना रहे, और आप उस लूप में फंसते चले जाते हो। नंबर 5, रिवर्स कंट्रोल। जब आप बार बार किसी को चेज करते हो, तो वो ये समझ लेता है कि अब पावर उसके पास है। अब वो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, क्योंकि उसे यकीन है आप तो वहीं खड़े होगे। अब से आपका कंट्रोल उसके पास है। आपका मूड, आपका रिएक्शन, आपकी इमोशनल एनर्जी। डार्क साइकोलॉजी कहती है पावर इज वेयर इमोशन सरेंडर्स। मतलब जिसने आपके इमोशंस को झुका लिया, वो आपका मालिक बन चुका है। नंबर 6, गिल्ट ट्रिगर मैकेनिज्म। अब सबसे खतरनाक ट्रुथ, जब आप बार बार इग्नोर होते हो, आप खुद को ही दोष देने लगते हो। शायद मेरी बात गलत लगी होगी, मैंने ही उसे ज्यादा परेशान कर दिया, मेरे बिना वो शायद खुश होगी। लेकिन असल में ये आपके दिमाग में डाला गया गिल्ट ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। वो जानता है कि अगर आप खुद को दोष देने लगोगे, तो आप कभी उससे सवाल नहीं करोगे, और यही वो अल्टीमेट कंट्रोल है। आप खुद को बदल लोगे, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा।